चलिए, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो है हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी के साथ क्या रिलेशन होता है। अब मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जो हमारा पिट्यूटरी होता है ये बिल्कुल हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। इसके नीचे लाई करने की इसकी कोई फिजियोलॉजिकल रीज़न है या जस्ट वैसे ही पड़ा हुआ है। तो या सिंपली आप अगर ये पूछा जाए कि जो पिट्यूटरी है इसको कौन कंट्रोल करता है, कि कौन बताता है कि हार्मोन अब रिलीज़ करने अब नहीं करने, ये कैसे होता है, ये रिलेशन मैं आपको बताता हूँ हाइपोथैलेमस के साथ। कि मेजर इसका जो कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस होता है, जो उसको बता रहा होता है कि अब हार्मोन चाहिए रिलीज़ करो, अब हार्मोन नहीं चाहिए ना रिलीज़ करो, ये सारा कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। अब ये देखना कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ कैसे रिलेटेड होता है, ये पड़ा है हाइपोथैलेमस। मैंने अगेन आपको बताया था कि इसके हाइपोथैलेमस के शीट ऑफ ग्रे मैटर, इसके नीचे दो स्वेलिंग होती है, लेटल को कहते हैं मेमिलरी बॉडी और मीडियन को कहते हैं मीडियन एमिनेस, जो कि नीचे जाके नैरो डाउन होकर क्या बना देता है, स्टार्क बनाता है, जिसके साथ पिट्यूटरी कनेक्टेड होता है। एंड ये है इंटीरियर लोब, ये है पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स मैंने आपको दिखाए हुए। अब होता क्या है कि हाइपोथैलेमस का जो कनेक्शन होता है ना एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, ये होता है वास्कुलर कनेक्शन, यानी कि ब्लड सप्लाई के थ्रू कनेक्टेड है। जबकि हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ जो कनेक्टेड होता है ये न्यूरल कनेक्शन होता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि वास्कुलर कनेक्शन क्या होता है। अब होता यह है कि जो आर्टरी सप्लाई करने आती हैं हाइपोथैलेमस को, ये आर्टरीज क्या करती हैं इन द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, जिसको क्या कहते हैं मीडियन एमिनेस, मैंने अभी आपको बताया। ये बार बार आपने ये जो वर्ड आएगा बार बार, तो आपने इसको याद रख लें। अब होता क्या है कि ये आर्टरीज आके डिवाइड हो जाती हैं एट द मीडियन एमिनेंस इनटू द कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज क्या होती हैं, क्यों डिवाइड होती हैं? होता क्या है कि हाइपोथैलेमस ने क्योंकि कंट्रोल करना होता है जितने भी सेल्स पड़े हुए हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में कि हार्मोन्स, ये हार्मोन चाहिए, लेट्स सपोज ग्रोथ हार्मोन चाहिए, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो। हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रिलीज़ करवाने के लिए या उनको इनहिबिट करने के लिए कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि रेगुलेटर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के। वो आके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं और इनके सेल्स को जाके या तो स्टिमुलेट करते हैं, लेट्स सपोज सोमैटोट्रॉफ की बात करें तो या तो उनको स्टिमुलेट करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करें, या कोई प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर है लेट्स सपोज, वो आया अगर तो वो आके इनहिबिट करेगा कि प्रोलैक्टिन की फर्दर रिलीज़ ना की जाए। तो ये रेगुलेटरी हार्मोन, स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी हार्मोन जो होते हैं, ये सेल्स जितने भी होते हैं यहाँ पे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स वो बनाते हैं, और बना के वो क्या कर रहे होते हैं, वो सिक्रीट कर रहे होते हैं इन द सर्कुलेशन। ये कैपिलरी जो मीडियन एमिनेंस है इसके ब्लड में डाल देते हैं ये सारे हार्मोन। अब इंपॉर्टेंट बात आप देखें, अगर आपने पहला लेक्चर देखा हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पे ये है न्यूरॉन्स है, लेकिन अपनी सिक्रीशन डाल किस में रहे हैं, डाल किस में रहे हैं, इन द ब्लड डाल रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स कह रहे होते हैं। ठीक है, अब ये हार्मोन इन्होंने सिक्रीट कर दिए इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ने इन द मीडियन एमिनेंस। अब यहाँ पे जो कैपिलरीज ये बन जाती हैं वेन्स, इनका ब्लड कलेक्ट होता है इन द वेन, इन वेन्स को कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट हाइपोफिजियल वेन। अब उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मली तो क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जो जनरली हमारे पास कैपिलरी वेन्स होती हैं ये चली जाती हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये कि यहाँ पे ये जो वेन्स हैं हाइपोफिजियल वेन्स होती हैं ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने की बजाय क्या करती हैं एट द लेवल ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर कैपिलरीज के नेटवर्क में स्प्लिट हो जाती हैं। तो अब ये क्या आ गया कि ये वेन्स जो हाइपोफिजियल वेन्स, इनके पहले भी कैपिलरीज थी, बाद में भी कैपिलरीज थी, तो ये बिटवीन टू सेट ऑफ द कैपिलरीज लाई कर रहे हैं। जो फर्स्ट सेट एट द मीडियन एमिनेंस था इसको कहते हैं प्राइमरी कैपिलरीज, प्राइमरी, और जो बाद में बने इनको कहते हैं सेकेंडरी कैपिलरी। जो दो सेट ऑफ द कैपिलरीज के दरमियान में वेन लाई करती है, इस तरह की वेन्स को कहते हैं पोर्टल वेन। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अब ये एक पूरा एक सिस्टम बन जाता है जिसके थ्रू क्या होता है कि स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी हार्मोन रिसीव क्या है किए सर्कुलेशन ने, और वेन्स ने बाद में ये कैपिलरी से वेन्स बनी, वेन्स से अगेन कैपिलरीज बनी, और बाद में क्या हुआ कि ये सारे स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी हार्मोन ये पहुंचे इंटीरियर पिट्यूटरी पे। सोमैटोट्रॉपिक जो थे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो था, अब काफ़ी सारे हार्मोन्स आएंगे यहाँ से रिलीज़ होंगे। इससे पहले आप ये बात याद रखें कि ये जो एक सिस्टम बना है कि हाइपोथैलेमस से चला, किसके थ्रू आया, पोर्टल वेन्स के थ्रू आई, और किस में पहुंचा है, हाइपोफाइसिस, यानी कि किसमें, पिट्यूटरी में, जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये तीनों से नाम से याद रखना है आपने। हाइपोथैलेमो, हाइपोफिजियल मतलब पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी तक आ रहा है, और आ कैसे रहा है, बाय द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन को पोर्टल क्यों कहते हैं मैंने आपको बताया, ये दो सेट ऑफ द कैपिलरीज के दरमियान में पड़ी हुई है, तो इसको कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये किसको कनेक्ट कर रहा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को किससे कनेक्ट कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस से। तो ये जो हार्मोन सिक्रीटरी एंड रिलीजिंग हार्मोन होते हैं ये कौन से होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है ये कौन कौन से हार्मोन कैरी कर रहा होता है एंटीरियर तक। थायरोट्रॉफ एंड रिलीजिंग हार्मोन, ये आके थायरोट्रॉफ मैंने आपको बताए थे, सेल जो एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं उनको स्टिमुलेट करेगा कि TSH रिलीज़ करें। इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सोमैटोट्रॉफ को स्टिमुलेट करेगा कि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करें। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये आके स्टिमुलेट करेगा कि FSH और LH गोनेडोट्रॉफ्स रिलीज़ करें। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि प्रोलैक्टिन के लिए जो हार्मोन आता है सिर्फ इनहिबिटरी प्रोलैक्टिन के लिए होता है, बाकी सब के लिए स्टिमुलेटरी हार्मोन्स होते हैं। इसको कहते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। अब इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सारे हार्मोन्स को
जो है स्टिमुलेटरी सिग्नल मिल रहे हैं हाइपोथैलेमस से, सिर्फ प्रोलैक्टिन के लिए इनहिबिटरी हार्मोन आ रहा है। तो अगर किसी वजह से पिट्यूटरी स्टाक डिस्कनेक्ट हो जाए, हाइपोथैलेमस का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए इंटीरियर पिट्यूटरी से, तो सब हार्मोन्स की सिक्रीशन रुक जाएंगी, कम हो जाएंगी, सिर्फ पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन की इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसको नॉर्मली इनहिबिटरी सिग्नल मिल रहे होते हैं हाइपोथैलेमस से, तो इसकी इनहिबिशन रिमूव हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ इसका कनेक्शन होता है न्यूरल कनेक्शन। अब होता क्या है कि बड़े बड़े यहाँ पे सेल्स पड़े होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, होते हैं बड़े बड़े इसके होते हैं न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। इसकी डिटेल आप न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखें कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो होते हैं ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। और हार्मोन्स क्या होता है कि एक्सॉन्स में फ्लो करता हुआ कहाँ पे आ जाता है, नर्व टर्मिनल्स इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे आके स्टोर करके रखा जाता है। जब कभी नर्वस स्टिमुलेशन होती है तो क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल आता है, तो इन हार्मोन्स की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से जो एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्शन है वास्कुलर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो कनेक्शन है ये होता है न्यूरल। अगर कोई क्वेरी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।